हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण। जब कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर का पेमेंट जो पहले आ चुका है उसको कैप्चर करती है तो उसे फॉरफीचर कहा जाता है। फॉरफीचर में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, पहले जो एंट्रीज करते थे वही एंट्रीज होंगी, बस एक नई एंट्री आ जाएगी फॉरफीचर की। अब फॉरफीचर के लिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, अ कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स। एक कंपनी 10,000 शेयर इश्यू कर रही है। एक शेयर 10 रुपये का है, कोई प्रीमियम नहीं है। 10 रुपये को कंपनी ने 3 कॉल में मांगा है। एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल 5 रुपये, टोटल 10 रुपये। ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड। सभी शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर लिए। एक शेयर होल्डर ने 2000 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल का पेमेंट नहीं किया। कंपनी फॉरफिटेड दीज शेयर्स, मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब टोटल कितनी कॉल में पैसा मांगा था? 3 कॉल में। हर कॉल के लिए हमें 2 एंट्रीज करनी होती है, तो टोटल 6 एंट्रीज तो ये हो गई। और क्योंकि फॉरफीचर आ गया है, एक नया टॉपिक आ गया, तो एक फॉरफीचर की एंट्री और हो जाएगी। टोटल 7 एंट्री। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया होगा। 10,000 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 20,000 आया होगा। एप्लीकेशन की वही पुरानी एंट्री, पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है। किस कॉल का पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन का। सो बैंक अकाउंट दिया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 20,000 20,000, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इस एप्लीकेशन के पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? वही पुरानी एंट्री, जब पैसा आया था तो क्रेडिट, ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 20,000 20,000, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो गई। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। 10,000 शेयर्स पर 3 के हिसाब से हम ड्यू करेंगे 30,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स पर 3 के हिसाब से 30,000, वही पुरानी एंट्री हो रही है। तो अलॉटमेंट पर हमने 30,000 ड्यू किया है। क्योंकि शेयर होल्डर का यहाँ डिफॉल्ट फर्स्ट एंड फाइनल का है, इट मीन्स अलॉटमेंट की भी फुल अमाउंट आई होगी। तो हमने ड्यू कितना किया था? 30,000, तो फुल अमाउंट आई भी कितनी होगी? 30,000। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट दिया है, बैंक डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे आ रहे हैं। किस कॉल के पैसे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नाउ अब कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया होगा। कितने शेयर्स पर? 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 50,000। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 50,000, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। नाउ क्योंकि ये फॉरफीचर है तो फॉरफीचर में हम कॉल सिनेरियोज नहीं लगाएंगे। एक्चुअल में हमें जितना रिसीव्ड हुआ है हम उतने की एंट्री करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर 10,000 शेयर्स पर 5 के हिसाब से हमने कितना ड्यू किया था? 50,000। एक शेयर होल्डर ने 2,000 शेयर्स पर 5 के हिसाब से नहीं दिया होगा 10,000, तो टोटल दिया कितना है? 40,000। तो कंपनी ने ड्यू किया था 50,000, रिसीव हो रहा है 40,000। कैसे रिसीव हो रहा है? 10,000 शेयर्स पर 5 के हिसाब से 50,000, 2,000 शेयर्स पर 5 के हिसाब से 10,000 नहीं आया, तो 50 में से 10 नहीं आया, कितना आया होगा? 40,000। रिसीविंग की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट दिया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये 40,000 को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। 10,000 में से 2,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो 8,000 शेयर्स पर आया, 5 रुपए के हिसाब से आया, तो 8,000 शेयर्स पर 5 के हिसाब से देखें तब भी 40,000। अब फॉरफीचर करते हैं। फॉरफीचर में जो कैपिटल अभी तक क्रेडिट हो रही थी वो अब डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। नाउ कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? 2,000 शेयर्स, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी मांगी थी अभी तक? 10 रुपए।
चेक कर लेते हैं। कैपिटल के 2 रुपये यहाँ क्रेडिट हुए थे, 3 रुपये यहाँ क्रेडिट हुए थे, 5 रुपये यहाँ क्रेडिट हुए थे। ओवरऑल अभी शेयर कैपिटल 10 रुपये से क्रेडिट हुई थी, तो यहाँ 10 रुपये से डेबिट हो गई। 2000 शेयर्स पर 10 के हिसाब से हम कितना मांग रहे थे? 20,000। लेकिन 20,000 में से कितना नहीं आया और कौन सी कॉल का नहीं आया, तो उस कॉल को यहाँ क्रेडिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल 2000 शेयर्स पर 5 के हिसाब से नहीं आया 10,000। देख सकते हैं 50,000 मांगा था, 40,000 आया, 10,000 जो पे नहीं आया था वो यहाँ आ गया। तो शेयर कैपिटल को हमने डेबिट किया, जितने शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं तो पहले वो शेयर्स, और अभी तक हमने कितना ड्यू किया था? अभी तक हमने पूरा 10 रुपये ड्यू किया था, 2 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये। शेयर कैपिटल 10 से क्रेडिट हुई थी तो 10 से डेबिट कर दी। तो 2000 शेयर्स पर 10 के हिसाब से हमने कितने रुपए अभी तक ड्यू किए? टोटल 20,000। इस 20,000 में से कितना नहीं आया? फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा 2000 शेयर्स पर 5 के हिसाब से 10,000 नहीं आया। तो 20,000 में से 10,000 नहीं आया, तब भी कंपनी को कितना मिल गया होगा? 10,000। एक शेयर होल्डर ने 20,000 शेयर्स पर 10,000 का पेमेंट नहीं किया, तब भी उसने कंपनी को 10,000 तो पे कर दिया गया। अब वो 10,000 कैसे चेक करेंगे? शेयर होल्डर ने ये वाली कॉल नहीं दी तो उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी। एक शेयर पर उसने कितना पे किया था? 5 रुपये। तो एक शेयर पर अगर उसने 5 रुपये पे किया था तो 2000 शेयर्स पर वो कितना पे किया होगा? 10,000। और उसने जो पे किया होगा कंपनी उसी को कैप्चर करती है, ना कि जो उसने पे नहीं किया। तो 20,000 में से 10,000 फर्स्ट एंड फाइनल का पे नहीं हुआ, तब भी जो 10,000 पे हुआ है कंपनी उसको कैप्चर करेगी, क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिट है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। और इसको एक नया अकाउंट दे देंगे, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। नरेशन being forfeiture of 2000 शेयर्स। तो आपने देखा कि एक नया टॉपिक आने के बाद भी हमारी एंट्रीज पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। एंट्रीज एज इट जैसी हो रही थी वैसे ही हो रही हैं। एप्लीकेशन की एंट्री सेम वैसी की वैसी हुई, अलॉटमेंट की एंट्रीज भी सेम वैसे ही हो रही हैं। क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल का पेमेंट नहीं हुआ तो फर्स्ट एंड फाइनल की जो रिसीविंग है सिर्फ उसकी अमाउंट को चेंज करेंगे, एंट्री में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट एंड फाइनल सिंपल ड्यू हुआ। और फर्स्ट एंड फाइनल क्योंकि 2000 शेयर्स पर 5 के हिसाब से 10,000 नहीं आया, तो ड्यू हमने 50,000 किया था और रिसीविंग हमने 40,000 की है। जब हम कोई भी शेयर्स फोरफिट करते हैं तो जो कैपिटल अभी तक क्रेडिट थी वो डेबिट कर देते हैं। कितने शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं? 2000 शेयर्स। अभी तक कैपिटल कितने से क्रेडिट हुई थी? 10 रुपये से, तो 10 से हमने डेबिट कर दिया। मीन्स 2000 शेयर्स पर 10 के हिसाब से हमने 20,000 ड्यू किया था, इनसे मांगा था, जिसमें से इन्होंने 2000 शेयर्स पर 5 के हिसाब से हमें फर्स्ट एंड फाइनल 10,000 नहीं दिया। तो 2000 में से अगर इन्होंने 10,000 नहीं दिया तो कंपनी ने जो 10,000 इन्होंने पहले पे किया था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, कंपनी ने उसे कैप्चर कर लिया। और क्योंकि कंपनी का ये प्रॉफिट है इसीलिए कंपनी ने उसको एक नया नाम दिया क्रेडिट करके, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। आई होप ये फोरफीचर का जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।